आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए, महिलाएं जो होती हैं शादी के बाद ससुराल में काफ़ी हद तक सुनती बहुत है। अब सुनना क्या होता है, तूने ये गलत किया, तूने ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, या बहुत जगह मतलब अधिकांश जगह ये भी होता है कि वो ससुराल वाले जो होते हैं वो बहनों के माता पिता तक आ जाते हैं, उसके घर तक आ जाते हैं, उसको सुनाने के लिए कसर नहीं छोड़ते कोई। हर चीज़ में कमी निकालना, हर चीज़ में बोलना यार ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। इवन ससुराल में सास अलग सुनाएंगे, सुनाती हैं, ससुर तो ठीक है वो भी सुनाते हैं, पति बहुत सुनाते हैं, ठीक है, बाकी ननद बहुत सुनाते हैं, जो ननद लोग होती हैं, जेठानी बहुत सुनाती हैं, जो हस्बैंड के बड़े भाई की वाइफ है वो भी बहुत सुनाती हैं। तो बहुत लोग उसको सुनाते हैं। अब सुनाते क्यों हैं समझिए, इतने लोग एक ही महिला को क्यों इतना सुना रहे हैं, सोचा है कभी आपने? क्योंकि वो सुन रही है। अब जवाब दे देगी तो उसका मानना है, मेरी बहन का मानना है जो ये सुनती है इतना, चुप मुंह में टेप लगा के कोई कुछ भी बोले ठीक है, काम कर रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ, या जूस निकाल रही हूँ, या चाय कॉफ़ी बना रही हूँ, मतलब लगे रहो काम में, लगे रहो, मतलब बस सबको खुश करने में लगे रहो। सबको प्रॉपर चाय मिले, प्रॉपर नाश्ता मिले, प्रॉपर टिफिन मिले, प्रॉपर खाना मिले, प्रॉपर सब कुछ मिले, और एक नौकर की तरह पूरा सारा काम। समझिए, अगर 4 भाई या 3 भाई भी होंगे ना, तो और भाई की वाइफ इतना काम नहीं करती होगी इतना वो कर रही है, क्योंकि वो सुन रही है, वो सीधी है, वो सरल है। अब होता क्या है, मेरी बहनों का मानना है जिन्होंने ऐसा फेस किया है, उनका मानना ये होता है कि यार कोई बात नहीं, ठीक है ना, बड़े लोग हैं, सुना दिया तो क्या हो गया, बड़े लोग हैं, परिवार के लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है। मगर ये सोच आज आपकी है जब आपकी एज 30 साल 35 साल है। 40 के होते होते आपकी सोच बदलने लगेगी। फिर आपको लगेगा यार मैंने बहुत कुछ खो दिया, मैंने अपना करियर पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने पहनने पे ध्यान नहीं दिया, खाने पे ध्यान नहीं दिया, शरीर पे ध्यान नहीं दिया, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, सबको खुश करने के चक्कर में। मुझे मिला क्या? बहनों, मैं आपसे एक बात बोलूं, आप क्यों सब कुछ सुन रही थी? क्योंकि आपको बस ये था कि यार ठीक है बड़े हैं, यही तो। इतने साल जो 15-20 साल सुना, सब यही तो कहते हैं नहीं वो उसकी बहू ना बड़ा चुप रह जाती है, वो कुछ जवाब नहीं देती, बड़ी सीधी है, बड़ी सिंपल है, बड़ी सीधी है, यही तो बस बोलते हैं। अगर आप आर्गुमेंट नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तो सब क्या बोलेंगे, उसकी बहू ने बड़ी है, अच्छी है, सीधी है, वो जवाब नहीं देती, बस यही बोलेंगे। इतना सुना है ना आपने, इतना आपने अपमान सुना है, गुस्सा लोगों का सहा है, बर्दाश्त किया है, जवाब नहीं दिया, कुछ सुनते हुए भी जवाब नहीं दिया, उसका क्या आंसर मिलता है, उसका रिजल्ट क्या मिलता है? कोई आपको सराहेगा नहीं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बड़ी अच्छी हैं, आप बड़ा बहुत कोई आपको गलत सुना रहा है, वो गलत है, आप सही हैं, ऐसा कोई नहीं। बस सब ये बोलेंगे यार वो ना बहुत सहती है, बहुत चुप रह जाती है, कुछ बोलती नहीं है, चुप रह जाती है। बस यही वर्ड सुनने के लिए तो आपने सुना है। क्या मतलब है भाई? 20 साल तक घिसने के बाद, रगड़ने के बाद, बिल्कुल समर्पण के बाद, खून पसीना एक करने के बाद, सबको खुश करने के बाद, सबका ताना सुनने के बाद, सबका उल्टी सीधे बातें सुनने के बाद, लड़ाई झगड़ा झेलने के बाद, अपमान सहने के बाद क्या मिला? अरे वो बहू बड़ी अच्छी है, वो कुछ जवाब नहीं देती, बस यही तो। क्यों सुनना? क्या मतलब सुनने का? क्या जरूरत है इतना सुनने की? मैं ये नहीं बोल रहा कि जाके लड़ाई कर दो, विद्रोह कर दो, नहीं। एक लेवल तक सुनिए, फिर अपना स्टैंड रखिए,
अपनी बात रखिए, अपना कुछ बोलना है तो आप बोलिए, ताकि टाइम पे जवाब मिले उनको। टाइम पे जवाब अगर आपने दे दिया तो आपको बाद में एक रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने उस टाइम बोला नहीं, मैंने अपनी बात रखी नहीं, अब क्या फायदा। तो मैं 40-45 साल की हो गई हूं, वो लोग बूढ़े हो चले, अब मैं क्या बोलूं उनको। अब आप ये सोचोगी, गलत है। समझिए, सहना उतना चाहिए जितना सहना सही हो। जब तक आप सहती रहेंगी लोग आपको और बोलते रहेंगे, और इतना सहने के बाद क्या मिलेगा। सिर्फ अरे बहू बड़ी अच्छी है, बहू ना बड़ी वो, मतलब वो किसी का वो फालतू बात नहीं करती, मतलब जवाब नहीं देती हो। ये सुनने के लिए आप सह रही थी 20 साल से, यही वर्ड सुनने के लिए ना, क्या मिलेगा ये सुन के। इससे अच्छा तो क्या है, अपना स्टैंड रखो। बहुत लोग क्या बोलेंगे, बहू जवाब दे देती है, बहू सहती नहीं है। अरे क्या अच्छी बात है भाई, क्या मिलेगा। अपना शरीर पे ध्यान नहीं दिया, अपना आपने बिल्कुल केयर नहीं की, समर्पण कर दिया फैमिली के लिए। फैमिली वाले ये इज्जत कर रहे हैं आपकी। मत सहा करिए, अपना स्टैंड रखिए, अपना स्टैंड क्लियर रखिए। और आगे से बहनों जो आपको सुना रहा हो ना, एक लिमिट तक तो सुनिए, समझिए। जब तक घर चल रहा है समझिए, घर बिगाड़ने में कुछ नहीं मिलेगा। घर चलाइए, घर को संवारिए, क्योंकि आप ही लोगों से घर निखरेगा, घर संवरेगा, घर बनेगा। घर का जो स्वरूप होता है वो घर की बहुओं से ही बनता है। घर की बहुएं ही घर को जन्नत बना देती हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा आर्गुमेंट करिए, लड़ाई करिए, झगड़ा नहीं, मगर अगर एक लिमिट क्रॉस हो गई है सुनने की या बर्दाश्त करने की, तो अपना स्टैंड जरूर रखिए, अपने हक के लिए जरूर बोलिए। क्योंकि इस घर में ना आपका पति भी नहीं है कि जो आपके हक के लिए बोलेगा, वो आप ही बोलेंगे, कोई और बोल ही नहीं सकता है। यहाँ आपके माँ बाप नहीं है जो बोलेंगे, यहाँ आप ही हैं। तो 20 साल बाद बस ये वर्ड सुनने के लिए कि वो बड़ा सहती थी, सुनती थी, उसका वेट मत करिए। ये लोग बोले यार वो सहती नहीं है ना, वो सुनती कहाँ है, वो कहाँ सुनती है किसी की, वो बड़ा जवाब दे देती है, ये बल्कि सही है। इस वर्ड के पीछे आप अपने हेल्थ पे तो ध्यान दे लोगी, अपने शरीर पे, अपने आप ग्रो पे, आप अपने करियर पे, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे लोगी ना, खाने पीने पे, हेल्थ पे, हर एक चीजों पे। अब कुछ करके भी कुछ नहीं मिलने वाला, अपना जरूर ध्यान दीजिए। और जहां तक हो सही है, और जहां नहीं होता है तो अपना स्टैंड जरूर रखिए। और अपने भाई की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर चैनल सही लगता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।